नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान को, बोध को और अपनी समझ को किस प्रकार से जानकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस सांसारिक जीवन में जो जी रहे आप निरंतर चुनौतियों का सामना करते हैं और इन चुनौतियों को सामना करते करते आपके सामने इस प्रकार के चीज़ें उपलब्ध होती हैं कि जिससे आप विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये परेशानी का जो कारण है वो आपकी इसी नासमझी का बोध होता है। तो हम अगर इन बातों को समझने लगे, जानने लगे, तो मुझे विश्वास है कि आप जो है इनका बोध होने के पश्चात आप किसी भी तरीके से परेशान नहीं होंगे। आप जो है स्थितप्रज्ञ हो जाएंगे, क्योंकि आपका किसी भी प्रकार से सुख और दुख का जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिसमें आसक्ति ही नहीं है, मोह ही नहीं है, राग ही नहीं है, लिप्तता ही नहीं है, तो किस प्रकार से आप जो है उससे प्रभावित होंगे। तो यही विषय है एक स्थितप्रज्ञ होने का, और इसे होने में, इसके बनने में हमें किस तरीके से, किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, इसी बारे में हम समझते हैं और जानते हैं। तो आइए सीखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। महदादि जगद्वैतम नाम मात्र विजृंभितम विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्वम वशीयते। महत्व आदि के द्वारा सृष्टि रूप के रूप जिस द्वैत रूप जगत की चर्चा शास्त्रों में की गई है, वह नाम मात्र रूप में ही अस्तित्व में है। अगर उसमें से शुद्ध ज्ञान स्वरूप परम चेतना रूप को निकाल लिया जाए तो फिर कौन सा कार्य शेष रह जाएगा। कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कारण तब संसार के नाम रूप का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तात्पर्य क्या है कि इस संपूर्ण संसार में जो विविधता दिखाई पड़ती है वे सब रंग, रूप, गुण आदि के कारण है, जो भ्रमवश भिन्न प्रतीत होती है। हर व्यक्ति को इस संसार में जो भी चीज़ें दिख रही हैं, अर्थात जो संपूर्ण संसार है उसमें जो विविधता उसे दिखाई दे रही है, वो सब एक रंग, रूप, गुण आदि के कारण होता है, जो कि भ्रमवश भिन्न प्रतीत होती है। और जो आत्मज्ञानी है और जो तत्वबोधी है, उसको तो हर एक वस्तु में एक चीज़ देखना है। सारा जो संसार है वो एक की भावना रखता है, अद्वैत की भावना है कि भिन्नता तो है ही नहीं। लेकिन जो संसारी व्यक्ति है वो रंग, रूप और गुण के आधार पर सारी चीज़ों को भिन्न मानता है और सबको अलग अलग समझता है। तो ये विविधता मात्र अज्ञानता का परिणाम है। अगर आपको ये महसूस होता है कि ये सारी चीज़ें भिन्न हैं, विविधता है, उनमें अलग अलग गुण है, सबका अलग गुण है, कोई अलग रंग में दिख रहा है, कोई अलग रूप में दिख रहा है, तो अगर आपको ये विविधता समझ में आ रही है तो इसका परिणाम है कि आप अज्ञानी हैं भी। ये विविधता मात्र अज्ञानता का ही परिणाम है जो द्वैत का आधार है। और मैं बात करता हूँ अद्वैत की, कि अद्वैत में कोई दूसरा है ही नहीं, सब कुछ एक है। अगर ये विविधता आपको दिखलाई पड़ रही तो इसका मतलब है कि आप द्वैत की स्थिति में हैं और द्वैत ही आपके दुखों का कारण बनती है। एक ही चैतन्य ब्रह्मा अलग अलग क्रिया रूपों में प्रकट होता है, जिसे महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, 5 महाभूत आदि कहते हैं। वो एक ही चैतन्य ब्रह्मा है जो अलग अलग क्रिया रूपों में प्रकट होता है और जिसे हम महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, 5 महाभूत आदि कहते हैं। तो उसके ही ये क्रिया रूप है। ये नाम मात्र को ही भिन्न है, वरना ये ब्रह्म के ही स्वरूप है। बस नाम मात्र के लिए जो है इनमें भिन्नता है, अन्यथा ये जो है ब्रह्म के ही स्वरूप है। तो आपको इसमें भिन्नता नहीं माननी, आपको भिन्नता नहीं समझनी। ये सब कुछ एक है और उसी जो है ब्रह्म के स्वरूप हैं। इनको भिन्न भिन्न नाम देने के कारण ही विविधता की अनुभूति होती है। अलग अलग नाम देने के कारण ही आपको विविधता की अनुभूति होती है, अन्यथा आपको किसी भी प्रकार से इसमें जो है भिन्नता नहीं दिखाई पड़ेगी। और जब भिन्नता नहीं दिखाई पड़ेगी तो आपके अंदर अद्वैत की स्थिति उत्पन्न होगी, और अद्वैत के उत्पन्न होते ही आप में और किसी दूसरे व्यक्ति में वो भिन्नता
दिखेगी नहीं कि आप किसी को डिफरेंशिएट कर सके। तो ये है आपके एक अद्वैत होने की स्थिति। अन्यथा ये अलग नहीं है। बाहर से अलग दिखलाई देने पर भी अंदर से परस्पर संयुक्त हैं। अगर बाहर से भी अलग दिखाई दे रहा है परंतु अंदर से तो एक है, संयुक्त है। जो ब्रह्म आपके अंदर है, जो परमात्मा आपके अंदर है, वही जो है परमात्मा मेरे अंदर है। जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा मेरे अंदर है। तो वो एक ही है, बस हमारा जो बाहरी रूप है उसमें भिन्नता है। तो इस भ्रम तथा अज्ञानता वश ही अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। तो इसी भ्रम तथा अज्ञानता वश के कारण ही आपको अनेक कर्म करने पड़ते हैं, और इसी अज्ञान को समाप्त करने हेतु तो अनेक प्रकार की साधनाएं, योग, कर्म, ध्यान इत्यादि कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। तो भ्रम और अज्ञानता वश के परिणाम स्वरूप जो आपको ये सब कर्म करने पड़ते हैं, ये इसी अज्ञान को समाप्त करने हेतु तो आप अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। किस प्रकार की साधनाएं? योग की, कर्म की, ध्यान की, ये सारे जो है कर्म करने की आवश्यकता आपको पड़ती है। परंतु महर्षि कहते हैं कि जिसे आत्मज्ञान हो गया है, जिसने उस परम तत्व को जान लिया है, उसका ये संपूर्ण द्वैत जगत छूट जाता है। महर्षि यही कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जो आत्मबोधित हो गया है, जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो इस संपूर्ण द्वैत जगत से जो है छूट जाता है, और ऐसा ज्ञानी उस अद्वैत आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। तो जो आत्मबोधित है, जो आत्मज्ञानी है, वो जो है इस संपूर्ण द्वैत जगत से छूट जाता है। द्वैत का मतलब यही है कि जो विविधता का संसार है, जो आप हर चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं, वो जो है उससे जो है वो छूट जाता है। क्योंकि अब हुआ क्या कि वो अद्वैत आत्मा में स्थिर है। और जब तक अद्वैत आत्मा में जो व्यक्ति स्थिर हो गया, वो फिर इस सांसारिक जीवन से जो है उसकी मुक्ति हो गई। अहंकारवश तथा वासनावश संसार में जितने संबंध बनाए थे, जितना घर परिवार, अधिकार, व्यक्तिगत दावे किए थे, वो सब मिथ्या साबित हो जाने के कारण छूट जाते हैं। आपके दुखों का कारण क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहते, आप किसी व्यक्ति के जो अधिकार है उससे नहीं हटना चाहते, तो जो व्यक्तिगत दावे हैं वो आप सदैव आप उसके साथ रहना चाहते हैं। तो ये सब ही आपके दुखों का कारण बनते हैं। परंतु जो आत्मज्ञानी है वो इन्हीं सब से छूट जाता है। घर परिवार, अधिकार, व्यक्तिगत दावे, ये सब जो है मिथ्या साबित होते हैं और छूट जाते हैं। और जब छूट जाते हैं तो किसी भी प्रकार का बंधन बचता नहीं है, और जब बंधन बचेगा नहीं तो व्यक्ति जो है शाश्वत सुख की जो है वो अनुभूति करने लगता है, आनंदित हो जाता है। हमारी परेशानियों का क्या कारण है? आप कभी आराम से बैठिए और सोचिए, तब आप पाएंगे कि जो हम जिस समाज में रह रहे हैं, यही समाज हमें दुखी कर रहा है। आप किसी न किसी व्यक्ति से परेशान होंगे, किसी वस्तु से परेशान होंगे, यही कारण ज़्यादातर होंगे आपके जीवन में। और जब ये कारण सोचिए आपके जीवन से हट जाए, तब आपका जीवन कितना साफ और सुथरा और स्वच्छ हो जाएगा, आपको मज़ा आने लगेगा। क्योंकि जब किसी पर प्रकार का दबाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी, तो आप महसूस क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप सुख महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे। जब तक आपकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति होती है, इच्छा होती है उसके प्रति, वासनाएं आप उनसे होती है, तब वही चीज़ें आपको कष्ट देती हैं। तो वो सब जो है चीज़ें छूट जाती हैं। इसके पश्चात ज्ञानी का कोई भी कार्य शेष नहीं बच जाता। जिस ज्ञानी को ये बात बोधित हो गया, फिर उसके लिए जो है कुछ बचता नहीं है करने को। ज्ञानी ना ही कुछ त्यागता है, ना ही कुछ प्राप्त करता है, मात्र अज्ञान अथवा भ्रम छूटते हैं। ज्ञानी का जो लक्षण है वो यही है कि ना तो वो कुछ त्यागता है और ना ही कुछ प्राप्त करता है, मात्र अज्ञान अथवा भ्रम उसके छूटते हैं, और सत्य और ज्ञान को उपलब्ध होता है। जिस दिन आपको भी सत्य और ज्ञान उपलब्ध होगा, उस दिन आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको लगता होगा कि मैं अपने कैसे
बीवी बच्चों को छोड़ूं, माता पिता को छोड़ूं, संसार को छोड़ूं, इन्हीं से तो जो है मैं हुआ हूँ, तो इन्हीं के लिए होना भी चाहिए। लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे और जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उस दिन स्वतः ही ये छूट जाएंगे। अब ये नहीं, मेरा यही कहने का मतलब है, आपको कहीं जंगल और पहाड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं के साथ रहना है, परंतु उनके प्रति जो आपका मोह था, उनके प्रति जो आपका लगाव था, उसमें जो है, उससे जो है आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि आप अपने बच्चों के प्रति कोई आशा रखते हैं, और वो आशा जो होप है वही आपको कष्ट देता है। आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है ये बन जाए, वैसा बन जाए, ये कर ले, वो कर ले, और जब आपकी इच्छा वो पूर्ति नहीं होती तो वही आपके दुख का कारण बनता है। तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। आपका जो है वो इच्छा खत्म हो जाएगी, उसके उसके प्रति जो आपकी इच्छाएं थीं कि ऐसा हो जाए, वो सब खत्म होते हैं। तब आप जो है आनंदित हो जाते हैं। इसी गृहस्थ में रहते हुए आप सन्यासी होते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता चीज़ों का, और यही स्थित प्रज्ञ की पहचान है। तो उसका जो सारा ज्ञान और भ्रम होता है वो छूट जाता है। जबकि अज्ञानी भ्रम में ही जीवन यापन करता है, परंतु जो अज्ञानी है, जिसको इस बात का बोध नहीं है, सत्य और ज्ञान का बोध नहीं है, वो इसी भ्रम में जीता रहता है कि ये मेरे माता पिता है, ये मेरे बीवी बच्चे हैं, ये संसार है, ये दोस्त हैं, ये परिवार है। तो इसी भ्रम में वो जो है जीता रहता है। तथा अज्ञान ही उसका संसार है। ज्ञानी तथा अज्ञानी में यही भिन्नता होती है, और वो इस अज्ञान के संसार में जीता रहता है, और इसी में जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये सीधा सीधा ज्ञानी और अज्ञानी में भेद है कि किस प्रकार से ज्ञानी जीता है और किस प्रकार से अज्ञानी जीता है। तो ये बोध का विषय है। आप में भी बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे, और ऐसे आपके साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जीवन एक प्रकार से होता है, लेकिन जीते वो अलग तरीके से हैं। आप किस प्रकार से जी रहे हैं, आपको कैसा लगता है, आप चीज़ों के प्रति कितने उदार हैं, या आपका जो भाव है अपने बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, वो किस प्रकार का है। इसी से बोधित होंगे कि आप किस अवस्था में हैं। तो अपने आप को पहचानिए, जानिए, और अपने दुखों और कष्टों को किस प्रकार से अपने जीवन से निकाल कर फेंक सकते हैं, इस पे जो है विचार करिए। इसी आशा के साथ कि आप बातों को समझ रहे होंगे, और समझने के साथ उसको जीवन में उतार भी रहे होंगे, तभी उसका जो है परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे, इसी तरीके से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें हम समझ सकते हैं, और अपने ज्ञान और बोध के स्तर को बढ़ा सकते हैं, और चीज़ें समझ सकते हैं। क्योंकि हमारा बोध जिस दिन अपनी अवस्था में आएगा, अपनी स्थिति को प्राप्त होगा, हम अपनी खुद की, अपने परिवार की, समाज के लोगों की, राष्ट्र की और पूरे विश्व का कल्याण कर सकेंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।